आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके सामने, और मैं आपको तीसरे रहस्य में ले जाना चाहता हूं। वो तीसरा रहस्य है निरंतर बाइबल पढ़ना। जब आप निरंतर बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको भेद की बातें बताता है, क्योंकि बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 3 आयत में, धन्य है वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के भेद को आप समझने पाएंगे। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए कितने सारे चमत्कार करे। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया में महामारी कैसे आई। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको वो चीज मालूम पड़ जाएगी जो शायद बहुत लोगों को मालूम ना हो, लेकिन बाइबल को आपको पढ़ना होगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ना उनको पसंद नहीं है। अगर बहुत सारे लोग हैं जो केवल संडे को बाइबल पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारी जब कहीं मन नहीं लग रहा हो तो बहुत देर देर के लिए उठा लिया, तो बाइबल ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको बाइबल पढ़ना है, और किस प्रकार से पढ़ना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि भजन संहिता का 1 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। एक अच्छा व्यक्ति वही है जो परमेश्वर की व्यवस्था को या बाइबल को दिन रात पढ़ता है। अब दिन रात बहुत सारे कहते हैं अगर हम दिन रात बाइबल पढ़ेंगे तो फिर काम कब करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दिन रात मोबाइल चला सकते हैं, आप दिन रात किसी से बात कर सकते हैं, तो आप दिन रात बाइबल भी पढ़ सकते हैं। ये सब बहाने होते हैं, ये सब हमारे पास एक बहाने होते हैं कि अरे हम पास बहाना लगाने हो तो सब नंबर 1 होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप परमेश्वर के भेद को नहीं समझ सकते। इसीलिए यशायाह की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 16 आयत में भी लिखा हुआ है कि यहोवा की व्यवस्था से ढूंढ कर पढ़ो। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपको ऐसा ही नहीं करना कि आपको नए नियम पढ़ना है, आपको ऐसा नहीं करना कि पुराने नियम ही पढ़ना है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको पूरी बाइबल पढ़नी है। और जब आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के भेद को समझ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे, जो पढ़ेगा वो समझेगा। देखिए, आप अगर पढ़ेंगे नहीं बाइबल को तो आप रहस्य नहीं समझ सकते। आपको नहीं मालूम पड़ेगा इस दुनिया में सताव क्यों चल रहा है। आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि लोग एक दूसरे को क्यों परेशान करते हैं। आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको जरूर मालूम होगा ये सब कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, आपको अगर चाहिए, आपको अगर क्या अनंत जीवन चाहिए, तो आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। और वो अनंत जीवन कहाँ है आपको मालूम पड़ेगा। आप पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 39 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसे क्या लिखा हुआ है, परंतु तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें इसमें मिलता है। अगर आप ढूंढ के पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि अनंत जीवन इसी के अंदर छुपा हुआ है। अगर आपको अनंत जीवन पाना है, और अगर जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको अनंत जीवन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने बाइबल को पढ़ा है तो आप बुद्धिमान बनते हैं, आपको नॉलेज आती है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको और पढ़ाई के साथ साथ बाइबल को भी पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बाइबल को रोज पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ते हैं तो उनकी वाणी से आपको लोग कहते हैं ना, अरे मसीह लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनके लफ्ज बहुत अच्छे होते हैं। वो उनके लफ्ज इसलिए अच्छे होते हैं, उनके बात करने का तरीका इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो बाइबल पढ़ते हैं। क्यों बाइबल में क्यों लोग मसीह के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं यार उनके साथ बैठ जाओ, बड़ा सुकून मिलता है। उनकी बातें करने से या बातें सुनने से बड़ा सुकून मिलता है। वो सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि वो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, और जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं उनकी वाणी हमेशा अच्छी निकलती है। हालेलुया। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे तो शायद आपकी वाणी भी बेकार हो सकती है, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर का रहस्य मालूम पड़ेगा। मैं एक करके आपको पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन नीति वचन 1 अध्याय उसकी 2 आयत को भी आप पढ़ लेना, और पहला तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी 13 आयत में को भी पढ़ लेना। लेकिन लास्ट में आपके सामने रखना चाहता हूं यहोशू 1 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसी में ध्यान रखने दिए रहना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अगर आपको खुशी रहना है, अगर आपको आनंद के साथ रहना है, अगर आपको प्रभु में मगन रहना है, अगर आपको परमेश्वर के भेद को समझना है, तो आपको परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं पढ़ रहे, बाइबल को नहीं पढ़ रहे, तो आप परमेश्वर के भेद को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि परमेश्वर के वचन से ढूंढ के पढ़ो। अब हम बाइबल नहीं पढ़ रहे तो क्या ढूंढेंगे।
अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, अगर आप परमेश्वर के रहस्य को नहीं जान पा रहे, तो आप परमेश्वर को भी नहीं समझ सकते। अगर आपको परमेश्वर के रहस्य को समझना है, परमेश्वर के प्रेम को समझना है, तो आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। और एक दिन बाइबल पढ़ने से आप नहीं सीख सकते। मेरे को भी कम से कम 10 साल हो गए बाइबल पढ़ते हुए, तब परमेश्वर का भेद मैं समझने पाया कि परमेश्वर का प्रेम है क्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन को पवित्र नहीं जी पा रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में और चीजें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। और जब आप ऑटोमेटिकली बाइबल पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली नहीं, लेकिन आप जब नियम से बाइबल पढ़ेंगे, समय से बाइबल पढ़ेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत चमत्कार करेगा। और वो चमत्कार कोई ऐसे नहीं होंगे, लेकिन आपको परमेश्वर का भेद मालूम पड़ जाएगा। और जिन जिन लोगों को परमेश्वर को भेद मालूम पड़ जाता है, वो परमेश्वर के प्रेम में और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो मैं आपको आज के इसी तीसरे रहस्य से यही बताना चाहता हूं कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। हम अगर प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसकी 30 आयत के अंदर पढ़ते हैं, जब खोजे बाइबल पढ़ रहा था, तो उसको शायद समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। और जब फिलिप्पुस उस जगह पर पहुंचा, तो उससे एक सवाल करता है, क्या तू जो पढ़ता है तुझे समझ में आता है? तो उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। हो सकता है आपको बाइबल ना समझ में आए, तो आप अपने पासवान से पूछें। और अगर आपके पासवान से, अगर शायद आपको अपने पासवान की बात को समझ में ना आ पाए, तो आप पवित्र आत्मा से पूछें, यीशु से पूछें। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी शायद हम नहीं समझा पाएंगे, लेकिन खुदा का आत्मा आपको समझा देगा। और खुदा का आत्मा कब आपकी अगुवाई करेगा? जब आप परमेश्वर के पास में बैठेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप आराधना करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आती होगी कि निरंतर बाइबल को पढ़ना है। जब आप निरंतर बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु आपके जीवन को आशीष करेगा। थैंक यू, जय मसीह की। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, काफी लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको नहीं पसंद आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, जय मसीह की।